विदेशी कंपनियां अपनी विज्ञापनबाजी के कारण हमारे दिमाग को अपने नियंत्रण में कर लेती हैं। हमारे दिमाग में ब्रांडेड वस्तुओं का ऐसा भूत उन कंपनियों ने डाल दिया है जिससे पीछा छुड़ाना हर किसी के लिए आसान काम नहीं होता। कुछ उदाहरणों से आप खुद ही समझ सकते हैं। दांतों को साफ करने के लिए बहुत सारी टूथपेस्ट खरीदते हैं, जिसमें विदेशी कंपनियों के और स्वदेशी कंपनियों के भी बहुत सारे टूथपेस्ट आते हैं। क्या यह कार्य नीम और बबूल की दातुन के साथ नहीं किया जा सकता? दुनिया में इससे बेहतर कोई टूथपेस्ट है ही नहीं, लेकिन हम में से कितने लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? आप कितना भी तकनीकी कार्य करते हो, 10, 12 या 15 हजार के मोबाइल में आप बड़ी आसानी से उस काम को आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर एप्पल के मोबाइल का भूत क्यों सवार होता है? किसी भी स्थानीय इकाई के आप अगर जूते खरीदे 2 साल 3 साल आराम से निकाल देते हैं, फिर एडिडास और नाइक के जूतों को खरीदने का भूत हमारे ऊपर क्यों रहता है? इसीलिए रहता है बच्चों, क्योंकि विज्ञापनबाजी के कारण इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हमारे दिमाग को नियंत्रित कर लिया है। देशी कंपनियों ने अपने एजेंटों को सेल्समैन बनाकर आपके घरों तक, आपके बाजारों तक और आपके स्कूलों तक भी भेज दिया है। पिछले दिनों हमारे विद्यालय में भी एक ऐसी ही टीम आ गई, अमेरिका की कंपनियों के प्रोडक्ट बेचने के लिए हमारे विद्यालय में आए थे। और इनका प्रोपेगेंडा देखिए बच्चों, वो ही अमेरिका की कंपनियां पहले तो ये दिखाती हैं, भारत में सब लोग सरसों के शुद्ध तेल का इस्तेमाल कर रहे थे, देसी घी का इस्तेमाल कर रहे थे। अमेरिका की कंपनियों ने विज्ञापनों में दिखाना शुरू किया कि ये हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है, इनकी बजाय हमें रिफाइंड तेल का प्रयोग करना चाहिए। और रिफाइंड तेल आने के पश्चात बच्चों हार्ट अटैक के केस बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हुए। उन्हीं कंपनियों ने ऐसा प्रचार करना शुरू किया कि भारत के और गरीब देशों के लोग जो खुला पानी ऐसे ही पी लेते हैं वो नहीं पीना चाहिए, उसमें बहुत सारे कीटाणु और जीवाणु होते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। और उन्होंने आरओ के प्रोजेक्ट को इन देशों में लॉन्च करना शुरू कर दिया। जिन जिन लोगों के पास थोड़ी संपन्नता आई उन्होंने अपने घर में आरओ लगवा लिया, लेकिन यह विचार नहीं किया कि हम जो नेचुरल पानी पी रहे थे उसकी बजाय अब आरओ में 24 घंटे प्लास्टिक में रहने वाला पानी उस नेचुरल पानी के मुकाबले हमें फायदा करेगा या नुकसान करेगा। और फिर उसके बाद उनका षड्यंत्र देखिए। जो टीम विद्यालय में अपने प्रोडक्ट बेचने आई हुई थी वो अमेरिका की कंपनियों के ही प्रोडक्ट थे। वहां बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि उन लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि आरओ के पानी में भी वो मिनरल नहीं बचे जिनकी जरूरत हमारे शरीर को होती है। और इसीलिए कोई लिक्विड फॉर्म में कुछ बोतल वो लेकर आए हुए थे जो बड़ी महंगी थी कि इसकी 2 बूंद आप पानी में डालिए और उससे पिए, आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये है बच्चों इन कंपनियों का प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र। इनकी विज्ञापनबाजी में हम इस तरह से फंस चुके हैं जिससे निकल पाना उतना आसान नहीं है। केवल दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा ही उससे बाहर हम निकल सकते हैं।